नमस्कार। आज हम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक की तह तक जाएंगे। एक ऐसा रहस्य जो हमारे होने या ना होने की वजह है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सवाल सुनने में बहुत सीधा लगता है ना? कि आखिर सारा का सारा एंटी मैटर यानी प्रतिपदार्थ गया कहाँ? पर इसका जवाब ब्रह्मांड के सबसे गहरे राजों में से एक है। ये सवाल हमारी इस पूरी पड़ताल को एक कह सकते हैं एक कॉस्मिक जासूसी कहानी बना देता है। तो हर जासूसी कहानी की तरह हमारी कहानी भी एक क्राइम सीन से शुरू होती है। और ये क्राइम सीन है बिग बैंग के ठीक बाद के वो शुरुआती पल। उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने हर चीज का भविष्य तय कर दिया। तो ये मैटर और एंटी मैटर यानी पदार्थ और प्रतिपदार्थ आखिर हैं क्या? इन्हें आप ऐसे समझिए कि ये ब्रह्मांड के जुड़वां हैं। एक तरफ है मैटर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे कण जिनसे हम, आप, ये दुनिया सब कुछ बना है। और दूसरी तरफ है एंटी मैटर, बिल्कुल उन्हीं की तरह, पर एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। उनका चार्ज उल्टा होता है। और थियरी ये कहती है कि बिग बैंग ने इन दोनों को बिल्कुल बराबर बराबर बनाया था। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब ये दोनों जुड़वां आपस में मिलते हैं। वो एक दूसरे को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं और पीछे रह जाती है सिर्फ और सिर्फ शुद्ध ऊर्जा, जैसे कि गामा किरणें। इस प्रोसेस को कहते हैं एनिहिलेशन यानी विनाश। तो अब जरा सोचिए, अगर बिग बैंग ने मैटर और एंटी मैटर को बराबर मात्रा में बनाया था, तो लॉजिक तो यही कहता है कि उन सब को एक दूसरे को खत्म कर देना चाहिए था। नतीजा क्या होता? आज का हमारा ब्रह्मांड सिर्फ ऊर्जा से भरी एक खाली जगह होता। ना कोई तारे, ना कोई ग्रह और ना ही कोई जीवन। पर हम यहां हैं। इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ हुई, कुछ तो अलग हुआ था। तो चलिए अब उस एक सुराग की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे होने की वजह बताता है और इस रहस्य को पहले से भी ज्यादा गहरा कर देता है। ये नंबर, यही है पूरी कहानी का सार। हर एक अरब एंटी मैटर पार्टिकल्स के लिए बस सिर्फ एक एक्स्ट्रा मैटर पार्टिकल था। सोचिए, 1 अरब में सिर्फ एक का फर्क। ये इतना छोटा सा असंतुलन है कि यकीन करना मुश्किल है। और कमाल की बात यह है कि बस वही छोटा सा बचा हुआ हिस्सा उस महाविनाश से बच गया। और आज हम अपने चारों तरफ जो कुछ भी देख रहे हैं, ये तारे, ये ग्रह और हाँ, हम इंसान भी उसी 1 अरब में एक की वजह से हैं। तो सवाल उठता है कि ये असंतुलन आखिर हुआ कैसे? महान भौतिक विज्ञानी आंद्रे सखारोव ने इसके लिए कुछ नियम बताए। 3 शर्तें जिनका पूरा होना जरूरी था ताकि मैटर की ये जीत मुमकिन हो सके। ये एक तरह से इस अपराध के होने के नियम थे। वैज्ञानिक इस रहस्यमयी प्रक्रिया को एक खास नाम से बुलाते हैं बैरियोजेनेसिस। ये वो सैद्धांतिक प्रोसेस है जिसने तराजू को मैटर के पक्ष में झुका दिया। यही वो मैकेनिज्म है जिसने मैटर को एंटी मैटर पर वो जरूरी बढ़त दिलाई। तो सखारोव की ये 3 शर्तें क्या हैं? समझिए, ये एक चेकलिस्ट की तरह है। पहली शर्त, फिजिक्स के नियमों में ऐसी गुंजाइश होनी चाहिए कि मैटर बन भी सके और नष्ट भी हो सके। दूसरी शर्त, प्रकृति को मैटर और एंटी मैटर के साथ थोड़ा अलग बर्ताव करना होगा, एक तरह का भेदभाव। और तीसरी शर्त, शुरुआती ब्रह्मांड को बहुत तेजी से ठंडा होना पड़ा होगा ताकि जो असंतुलन बना वो हमेशा के लिए जम जाए, इससे पहले कि सब कुछ वापस बराबर हो जाता। और हाँ, ये कोई पुराना ठंडा पड़ चुका मामला नहीं है। दुनिया भर के वैज्ञानिक आज भी इस पहेली को सुलझाने में दिन रात एक किए हुए हैं। ये एक एक्टिव इन्वेस्टिगेशन है जो अभी भी चल रही है। आज के दौर में फिजिसिस्ट इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कई एंगल से काम कर रहे हैं। वो पार्टिकल्स के बीच छोटे छोटे अंतर खोज रहे हैं। सर्न जैसी जगहों पर यह टेस्ट हो रहा है कि क्या ग्रेविटी एंटी मैटर पर अलग तरह से असर डालती है। यहां तक कि न्यूट्रिनो जैसे मायावी कणों की भी स्टडी की जा रही है। शायद कोई सुराग मिल जाए। तो अब हम इस कहानी के आखिर में आते हैं। दशकों की रिसर्च के बाद भी ये सवाल कि सारा एंटी मैटर कहाँ गया, आज भी फिजिक्स के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बना हुआ है। मामला अभी भी खुला है। चलिए इस पूरी कॉस्मिक जासूसी कहानी को एक बार फिर से जल्दी से देखते हैं। बिग बैंग ने जुड़वा बनाए, उन दोनों ने एक दूसरे को लगभग खत्म ही कर दिया, लेकिन मैटर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा बच गया। क्यों, हम ठीक नहीं जानते, लेकिन इसकी जांच आज भी जोर शोर से जारी है। और अंत में इस पूरी पहेली का जो महत्व है वो इस एक लाइन में छिपा है। अगर मैटर और एंटी मैटर के बीच वो छोटा सा 1 इन अ बिलियन का फर्क ना होता तो ना आकाशगंगाएं होती, ना परमाणु और ना ही जीवन। हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। ये हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
अगर हमारे वजूद का राज 1 अरब में एक के मामूली से अंतर में छिपा हो सकता है, तो सोचिए ब्रह्मांड के और कितने ऐसे अनजाने रहस्य होंगे जो बस एक सुराग मिलने का इंतजार कर रहे हैं।